नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है राधेय। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। राधेय कर्ण का दूसरा नाम, क्योंकि उसकी माँ का नाम राधा था। इस नाम से उसे सिर्फ उसके पास के लोग ही बुला सकते थे जो उसके अपने हो। उनको ही इसका हक था। प्रस्तुत किताब कर्ण के जीवन के बारे में बताती है। यह उन घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में बताती है जो कर्ण के जीवन से जुड़े थे। पूरे जीवन भर कर्ण अकेलेपन का भार सोचता रहा, जो पूरे महाभारत में किसी ने नहीं झेला। पूरे जीवन भर वह किसी और के किए की सजा भुगतता रहा। क्षत्रिय होकर भी सूतकुल में पलने के कारण वह अपना पुरुषत्व किसी को न दिखा सका। इन सब विषम परिस्थितियों के बावजूद वह एक महान दानी था। उसके जैसा और कोई नहीं बना। अपने अच्छाई और सच्चाई के कारण वह भगवान श्री कृष्ण का कृपा पात्र भी बना, न कि पांडवों में से एक होने के कारण। कथानक एक ही जगह पर रेंगता नहीं बल्कि स्पीड से आगे बढ़ता है, इसलिए किताब बोर नहीं करती। कर्ण के बारे में सुनकर पढ़कर बहुत बार मन में ख्याल आता था कि कर्ण ने दान देने का संकल्प क्यों किया। तो इसका उत्तर है ऐसी कीर्ति पाने के लिए जो एक क्षत्रिय को अपना क्षत्रिय धर्म निभाकर मिलती थी। पर सूतकुल में पलने के कारण उसके समाज ने उसको शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं दिया, जिस वजह से वह अपना पराक्रम दिखाकर वह कीर्ति पा न सका। यह अधिकार उसे दिया उसके मित्र दुर्योधन ने, उसे अपना मित्र और अंगदेश का राजा बनाकर। इसलिए दुर्योधन का उसके जीवन में महत्व का स्थान था। दुर्योधन ने उसके गुणों को देखा, न कि उसका सूतकुल। दुर्योधन ने उच्च नीच का भेद भुलाकर समाज की और अपने लोगों की चिंता किए बगैर कर्ण से मित्रता की और उसे पूरे जीवन भर निभाया। दुर्योधन को चाहने वाले लोगों ने भी उसे वही मान सम्मान दिया जो दुर्योधन उसे देता था। दुर्योधन को हमेशा ही एक बुरे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इसके बावजूद उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, जैसे कि मरते समय कर्ण ने उसे बताया था कि मदरराज शल्य को सेनापति मत बनाना। वह पांडवों का भला चाहता है और एक सेनापति के तौर पर वह उसे हरा देगा। तब दुर्योधन ने बताया कि वह यह जानता है, फिर भी उसे अपना वचन निभाने के लिए शल्य को अपना सेनापति बनाना ही होगा। दुर्योधन के अनुसार पांडव जब अपना हक मांगते हैं तो उसे लगता है कि इससे हस्तिनापुर के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए वह उनको एक सुई के नोक के बराबर की भी धरती नहीं देना चाहता, क्योंकि वह पांडवों को पांडु के पुत्र भी नहीं मानता। खैर, दुर्योधन की इस सोच का क्या परिणाम हुआ यह तो सब जानते ही है। जब भी कर्ण की बात होती है, दुर्योधन एक प्रमुख किरदार के रूप में उभर कर आता है। कर्ण का जीवन शायद दुर्योधन के बगैर अधूरा है। आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म यह सब लड़ते तो है कौरवों की ओर से, लेकिन जीत चाहते हैं पांडवों की। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा मरण स्वीकारा। स्वेच्छा मरण इसलिए कि जब शिखंडी सामने आई तो भीष्म शस्त्र न उठाकर रणभूमि में दूसरी तरफ जा सकते थे, और गुरु द्रोण अपने बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की बात सुनकर शस्त्र त्याग देते हैं। उसी वक्त धृष्टद्युम्न तलवार से उनका सर काट देता है। तो क्या गुरु द्रोण को उनका बेटा अश्वत्थामा मृत्युंजय है यह नहीं पता था, या वह जानबूझकर इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं? इस तरह के और भी तर्क आपको किताब में पढ़ने को मिलेंगे। यह बात सच है, शायद महाभारत को जो जैसा पढ़ता है वह उसे वैसे ही दिखाई देता है। कर्ण महादानी था, उसके जैसा न तो कभी कोई था और न ही कभी कोई होगा, क्योंकि खुद भगवान इंद्र उससे दान मांगने आते हैं, जिनके स्वर्ग में सारे ऐश्वर्य पानी भरते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले ही कर्ण के पिता अधिरथ की रथ परीक्षण करते समय मृत्यु हो जाती है। पति के जाने के बाद कर्ण की माता भी नदी में स्वेच्छा मरण स्वीकारती है। कर्ण का मित्र, भाई और 3 बेटे भी कुरुक्षेत्र के युद्ध की भेंट चढ़ जाते हैं। कर्ण के परिवार में बचती है तो सिर्फ उसकी पत्नी वृषाली। बहुत बार महाभारत का ग्रंथ पढ़कर या सुनकर इतना ही पता चलता है कि घटनाएं कैसी घटी, किस रफ्तार से घटी, किस क्रम से घटी, लेकिन लेखक के जैसे दिग्गज लोग उन घटनाओं के पीछे की त्रासदी, उससे जुड़े लोगों की भावनाएं और मन की दशा को ऐसी किताबों के रूप में हमारे सामने रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन घटनाओं के चित्र हमारे सामने चल रहे हो। उन लोगों के मन की वेदनाओं को हम खुद भी झेल रहे हो। हम अनायास ही उन लोगों के दुख में शामिल होकर उनके बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कि वह हमारे कोई आप्तस्वकीय हो, संबंधी हो।
बहरहाल अब थोड़ा सा लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म कोल्हापुर में 1928 में हुआ। वह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। उनकी श्रीमान योगी यह किताब बहुत प्रसिद्ध हुई। इसका रिव्यू भी आप हमारे वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल सारांश बुक ब्लॉग को ज़रूर भेज दें। उनको 1962 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वहीं उनकी दूसरी कादंबरी स्वामी के लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वामी यह किताब पेशवा माधवराव और उनकी पत्नी रमाबाई के जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत पुस्तक अप्रतिम है। इस अप्रतिम किताब के लेखक है रंजीत देसाई, प्रकाशक है मेहता पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ संख्या है 272 और उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। सारांश: कहानी तब से शुरू होती है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। उसके बाद युधिष्ठिर पावन नदी गंगा के पात्र में खड़े होकर उनकी सेना के सारे सैनिकों को एक एक करके श्रद्धांजलि दे रहे थे। तब कुंती आंखों में पानी भर के कृष्ण जी की तरफ देखती है। तब कृष्ण जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि और एक योद्धा सम्मान पाने का रह गया। उनके मुंह से कर्ण का नाम और उसके पांडवों के साथ असली रिश्ते की सच्चाई सुनते ही वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति दंग रह जाता है। युधिष्ठिर अपनी माता से रुष्ट हो वहां से चला जाता है। उसके पीछे 4 पांडव और द्रौपदी भी। अब कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। जब कर्ण गंगा किनारे अपनी रोज की आराधना कर रहा है, तब कृष्ण जी उसकी पूजा खत्म होने की राह देख रहे हैं। यह इन दोनों की पहली मुलाकात है। फिर भी कर्ण को ऐसे लगता है जैसे वह कृष्ण जी को जन्म जन्मांतर से जानता हो। उनका सानिध्य उसे अच्छा लगता है। कर्ण उन्हें अपने घर लेकर जाता है और उनका अच्छे से आदरातिथ्य करता है। कर्ण का बेटा वृषसेन उन दिनों उनका लाडला हो जाता है। उनके जाने के बाद कर्ण अपने काम में पूर्ववत लग जाता है। दुर्योधन ने कर्ण को अंगद देश का राजा बनाया था, लेकिन कर्ण ने उस राज्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक वहां की जनता के मन को अपने पराक्रम से जीत नहीं लिया। तब तक वह चंपानगर में ही राज्य करता था। यह राज्य उसने जरासंध को मल्ल युद्ध में हराकर जीता था और साथ में जरासंध की मित्रता भी। जरासंध उस वक्त पृथ्वी पर अकेला ही मल्ल युद्ध विजेता था। किताब में उस प्रसंग का वर्णन है जब अश्वमेघ यज्ञ के चलते भीम चंपानगरी पर आक्रमण करता है। कर्ण और उसके सैनिक बड़े पराक्रम से उसका पहले दिन सामना करते हैं। उस युद्ध में कर्ण के प्रिय मित्र का बेटा काल का ग्रास बन जाता है। लड़ाई करके कर्ण भीम को आसानी से हरा सकता था, लेकिन हस्तिनापुर से आए आदेशानुसार उसे भीम का स्वागत करके भीम को कर के रूप में कुछ धन भी देना पड़ता है। इससे कर्ण की प्रजा उससे नाराज हो जाती है। यह नाराजी प्रजा किस प्रकार दिखाती है, यह आप किताब में जरूर पढ़ें। दिन गुजरते जाते हैं। दुर्योधन की तरफ से कर्ण को पांडवों की खबरें मिलती रहती है। फिर वह दिन आता है जब दुर्योधन कर्ण को द्रौपदी के स्वयंवर में ले जाने के लिए आता है। कर्ण के बहुत बार ना कहने के बावजूद भी दुर्योधन उसे वहां ले जाने में सफल हो जाता है। वहां द्रौपदी कर्ण का अपमान करती है। अपमानित होने के बाद कर्ण अपने घर आकर वह अपमान भूलने की कोशिश करता है और फिर एक बार वह दुर्योधन के साथ पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में जाता है। इस यज्ञ में दुर्योधन और उसके सारे भाई अपने बड़ों की आज्ञा के अनुसार उनके हिस्से में आए हुए कार्य बखूबी निभाते हैं। पांडवों का मय महल देखते हुए द्रौपदी दुर्योधन का भी अपमान करती है। अब दुर्योधन अपमान की आग में सुलगता हुआ और एक डाव रचता है। वह यज्ञ का बहाना बनाकर द्यूत प्रेमी युधिष्ठिर को द्यूत का आह्वान देता है। इस प्रसंग में क्या क्या घटित होता है यह तो सब जानते ही है। तब कर्ण आवेश में आकर द्रौपदी का चीरहरण करने का बोल जाता है और यही एक वाक्य उसके पतन का कारण बन जाता है, जो उसके किए गए सारे पुण्यों पर भारी पड़ जाता है। हालांकि उसके कुछ ही क्षणों बाद उसे उसके किए पर पछतावा होता है, लेकिन तब क्या फ़ायदा जब तीर कमान से निकल चुका हो। इसलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज़बान संभाल कर बात करनी चाहिए। जिस देश में स्त्री को देवी की तरह पूछते हैं उस देश में स्त्री का ऐसा अपमान कौन सहेगा। हमने किसी और किताब में पढ़ा है कि जब द्रौपदी पर अन्याय हुआ था उसके बाद पूरे आर्यावर्त में स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ गए थे। इन अत्याचारों को रोकने के लिए और धर्म की फिर से एक बार स्थापना के लिए युद्ध लड़ा गया। वही कुरुक्षेत्र का युद्ध है, वही धर्म युद्ध है। लेकिन इस युद्ध ने सबका सब कुछ छीन लिया। पीछे बचे तो सिर्फ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युद्ध से जुड़ी त्रासदी।
महाभारत के प्रसंग चाहे आपने कितनी बार ही क्यों न पढ़े हो, सुने हो, देखे हो, फिर भी यह किताब पढ़ते पढ़ते आप किताब में खो जाएंगे। कभी कभी युद्ध का वर्णन सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो किसी के धारातीर्थी पढ़ते ही आंखों में आंसू आ जाएंगे। जैसे कि हमने बताया, पुरानी किताबें हमें हमेशा ही अप्रतिम लगती है, तो इस अप्रतिम किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। विश यू हैप्पी रीडिंग। महाभारत के युद्ध की और एक बात बताते हैं। जब दुर्योधन घायल अवस्था में सरोवर के किनारे पड़ा था, तब अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य ये तीनों वहां आए। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की। फिर वह तीनों सूर्यास्त होते होते एक वन में जा पहुंचे। वह तीनों एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे। वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौओं को मार डाला। यह देखकर अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु याद आई और उससे बड़ा क्रोध आया। तभी उसने पांचाल के लोगों को सोते समय मारने का निश्चय कर लिया। पांडवों के शिविर के द्वार पर एक बड़ा भयंकर राक्षस खड़ा था, जो पृथ्वी से आकाश तक के प्रदेश को घेरा हुआ था। अश्वत्थामा जितने भी बाण चलाता वह उनको नष्ट कर देता। फिर अश्वत्थामा ने भगवान रुद्र की आराधना करके उनको प्रसन्न कर लिया। उसके बाद अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने सोते हुए धृष्टद्युम्न, पांडवों के पुत्रों और बाकी सारे पांचाल के लोगों को मार डाला। सिर्फ 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्यकी, जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी भी थे, वही बच गए, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का सहारा लिया था। जब यह खबर धृष्टद्युम्न के सारथी ने पांडवों को बतलाई, तब द्रौपदी अपने पुत्रों और भाई की हत्या के शोक से व्यथित हो उठी। अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए अपने पतियों को उकसाने लगी। फिर द्रौपदी ने अन्न जल छोड़कर आमरण अनशन का संकल्प लिया और वहीं बैठ गई। द्रौपदी के ऐसा कहने से महाबली भीम को बड़ा गुस्सा आया। तब अपनी गदा लेकर वह अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। तब भीम से घबराकर अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाकर अश्वत्थामा के अस्त्र को शांत कर दिया। तब श्री कृष्ण और महर्षि व्यास ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और पांडवों ने उसके मस्तक का मणि भी छीन लिया। वह मणि उन्होंने द्रौपदी को दिया। जन्मेजय की कहानी। महाराज जन्मेजय महाराज परीक्षित के पुत्र थे। महाराज परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। इन जन्मेजय महाराज को और 3 भाई थे, जिनका नाम श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन था। महाराज जन्मेजय ने कुरुक्षेत्र में दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनके यह 3 भाई यज्ञ में बैठे हुए थे। तब देवताओं की कुतिया सरमा का पुत्र सारमेय वहां आया। महाराज के इन तीनों भाइयों ने उसे अकारण ही मारा। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने कहा कि तुमने भी उनका कोई अपराध किया होगा या फिर यज्ञ वाले घी को चाटा होगा। तब सारमेय ने कहा कि माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सुनकर दुखी सरमा महायज्ञ में आई। तब उसने महाराज जन्मेजय और उनके भाइयों को अपने बेटे को मारने का कारण पूछा, लेकिन उन चारों ने कोई जवाब नहीं दिया। सरमा ने उनको श्राप दिया कि मेरे बेटे का कोई भी अपराध न होते हुए भी तुमने उसे मारा, इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी अचानक ऐसा ही भय उपस्थित होगा जिसकी तुम्हें पहले से कोई संभावना नहीं होगी। इस शाप के कारण महाराज जन्मेजय घबरा गए और दुखी भी हुए, और यज्ञ के खत्म होने के बाद जब वह हस्तिनापुर आए, तब वह इस शाप को शांत करने के लिए एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे। ऐसे पुरोहित उनको मिल गए। उनका नाम सोमश्रवा था। वह प्रसिद्ध ऋषि श्रुतश्रवा के पुत्र थे। इनका आश्रम महाराज जन्मेजय के ही राज्य के एक प्रदेश में था। यह आश्रम महाराज को तब दिखा जब वह शिकार खेलने गए हुए थे। जब महाराज जन्मेजय ने ऋषि सोमश्रवा के पुरोहित बनने के लिए महर्षि श्रुतश्रवा से पूछा, तब महर्षि श्रुतश्रवा कहते हैं कि मेरे इस बेटे की माँ एक सर्पिनी है। तुम्हारे सारे पापों को शांत करने में यह सक्षम है, लेकिन इसका एक गुप्त नियम है कि यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आएगा और किसी वस्तु की याचना करेगा, तो यह उसे उसकी मनचाही वस्तु अवश्य देगा। तो क्या तुम इसके व्यवहार को सहन कर सकोगे? अगर तुम इसकी इच्छा पूर्ति कर सको तो इसे लेकर जाओ। महाराज जन्मेजय इन सारी बातों के लिए मान जाते हैं। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।